हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? और क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया? चलिए, तो मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल इनसाइट एरिया में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम और हम बात कर रहे हैं अब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन की। देखिए, हमने पढ़ लिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, पढ़ लिया था कि वो कैसे काम करता है, क्या काम आता है और क्यों पढ़ा हमने, किस लिए पढ़ा। हमने पढ़ा के जो कि इसका क्या है, रिजल्ट है। के लॉ ऑफ मास एक्शन का अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही था। के किस पे? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब हमें पढ़नी है इसकी एप्लीकेशन कि हम इसको किस काम में ले सकते हैं और इस चीज से हम किन किन बातों का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन चल रही है किसी कंटेनर में, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि अगर मैं उस कंटेनर पे प्रेशर बढ़ा दूं तो उस रिएक्शन का क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर मैं उस रिएक्शन, चलती हुई रिएक्शन में कुछ मात्रा, जैसे रिएक्टेंट है A प्लस B और प्रोडक्ट है मेरा C प्लस D, रिएक्शन चल रही है, मैं उस चलती रिएक्शन में A की कुछ मात्रा और ऐड कर दूं तो रिएक्शन का मुझे नहीं पता क्या होगा। या फिर उस चलती हुई रिएक्शन में से मैं कुछ C की मात्रा निकाल लूं तब क्या होगा। या फिर चलती हुई रिएक्शन पे मैं तापमान बढ़ा दूं तब क्या होगा। या फिर चलती हुई रिएक्शन का मैं कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में वो चल रही है उसका वॉल्यूम मैं कम कर दूं तो क्या होगा। या फिर इस चलती हुई रिएक्शन में मैं अकेरिय गैस यानी नोबल गैस मिला दूं तब क्या होगा। ये सारे रिजल्ट हमें बताते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, हमें पढ़ेंगे, हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसी के थ्रू हम समझेंगे कैसे ये काम करता है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें मोटो समझ में आ गया कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोई लेता हूं, सबसे पहले एप्लीकेशन बताने के लिए आपको एक होमोजेनियस रिएक्शन लेता हूं। होमोजेनियस कोई गैसियस रिएक्शन है। अच्छा, हम चलो एक बात तो मैं बता देता हूं, ये है रिलेशन बिटवीन X एंड P और V। ये मैंने क्या लिख दिया, रिलेशन बिटवीन X। X क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन, ओनली डिसोसिएशन। कितने मोल, हमने पढ़ा था कि कितने मोल जो है वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो ये क्या है? डिसोसिएशन। और ये क्या है? प्रेशर। और ये क्या है? वॉल्यूम। डिसोसिएशन का प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, प्रेशर किसका होगा? जिस कंटेनर में वो चल रही है रिएक्शन उसी पे क्या लगेगा? प्रेशर। और जिस कंटेनर में चल रही है उसी का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम के साथ वियोजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा टूटेगा या कम टूटेगा, यही तो प्रभाव हुआ। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वही तो देखना है। कि मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो R ज्यादा टूटेगा या कम टूटेगा, यही तो हुआ ना इसका प्रभाव। वॉल्यूम मैंने कम कर दिया तो ये ज्यादा टूटेगा या कम टूटेगा, यही तो हुआ ना प्रभाव। तो वो हमें देखना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैं होमोजेनियस रिएक्शन लिखता हूं। कौन सी? होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लेक्चर में यही तो बताया था। सबसे पहले केस नंबर 1, होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन है। होमोजेनियस का मतलब होता है जिसके सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो वो सेम स्टेज में हो। यानी अगर गैसियस है तो गैसियस में हो, लिक्विड है तो लिक्विड में हो, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में हो। तो वो क्या है? क्या है? होमोजेनियस रिएक्शन। ठीक है, होमोजेनियस के लिए मैं अच्छा एक साथ ही साथ एक और लिखता हूं, डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो क्या हो? 0 हो। तो इस केस के लिए हम पता करेंगे कि X पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है डिसोसिएशन पे। ठीक है, तो H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका डेल्टा Ng क्या है? 0। ठीक, अब मान लो इनिशियल स्टेट में मैं मोल लेता हूं
इनिशियल में मैं मोल लेता हूं, आपको दिया हुआ है, ए मोल इसके लूंगा, बी मोल इसके लूंगा, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, इनिशियल स्टेट में ये कितना बनेगा, 0 बनेगा। ये हमने कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू हमने समझ लिया था, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम अगर मान लो डिसोसिएशन होता है x का, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 1, इसका 1, इसका 2, समझ रहे हैं। अब एट इक्विलिब्रियम a माइनस कितना वियोजन होगा, x, इसका स्टोइकियोमेट्रिक, अगर ये x वियोजित हुआ तो ये कितना होगा, ये कितना टूटेगा, ये भी x टूटेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक 1 है, 1 1। अब ये क्या है, 2 स्टोइकियोमेट्रिक, अगर ये x टूट रहा है, ये x टूट रहा है, इनका 1 1 है, तो ये इसका रेशियो कितना होगा, 2x, ये टूटेगा, ठीक। इनकी कंसंट्रेशन ऑफ H2 किस पे, इक्विलिब्रियम पे। ये क्या है, x के हाइड्रोजन के वो मोल हैं जो कि इक्विलिब्रियम पे बच चुके हैं, बच गए हैं पात्र में शेष। ये वो मोल है b माइनस एक्स जो कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेनिंग इन द वेसल, जो पात्र में बच गए हैं b माइनस एक्स। ये वो मोल है 2x जो कि पात्र में बन गए हैं, किसके, HI के, पात्र में बन गए हैं किसके, HI के, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो H2 की सांद्रता कितनी होगी, अगर पात्र का आयतन मैं लूं V, वॉल्यूम जो है वेसल का V मैं लूं, तो क्या होगा, A माइनस एक्स अपॉन V, यही तो होगा, B माइनस एक्स अपॉन V, और ये 2x अपॉन V, यही तो होगा भाई, समझ में आ रहा है। अब मैं लिखूं केस C, अच्छा ये H2 वाला लिख दिया, और ये किसका लिख दिया, I2 की सांद्रता लिख दी, और ये HI की सांद्रता लिख दी। ये क्या है, मोल, और ये क्या है, सांद्रता। तो Kc जब मैं लिखूंगा, Kc में तो मैं सांद्रता का ही प्रयोग करता हूं, ठीक है, 2x अपॉन V, तो क्या लगेगा, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2 है। H2 का लिखो, a माइनस एक्स अपॉन V, और ये b माइनस एक्स अपॉन V। समझ में आ गया भाई सबको। चलिए उधर लिखते हैं, 4x स्क्वायर अपॉन ये क्या है, v स्क्वायर। अब v अपॉन a माइनस एक्स इंटू v अपॉन b माइनस एक्स। समझ गए ना, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा। ये जो नीचे था इसको ऊपर ले गया तो ऐसे बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। तो v, 2v से 2v कैंसल आउट। अब 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये आ गया आपका Kc। ये क्या आ गया, Kc। अब एक बात बताऊं मैं, अगर मान लो मैं कहता हूं A जो है वो बराबर है B के, इनिशियल मोल यानी A और B क्या है, बराबर है, और उनकी वैल्यू जो है वो 1 है, और मैं कह दूं कि आपका जो ये वियोजन वाले मोल है ना, ये बहुत कम है, 1 से बहुत कम है, सॉरी उल्टा हो गया, 1 से बहुत कम है। तो क्या होगा इसका, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स यानी b माइनस एक्स। अब b 1 माइनस एक्स और सॉरी 1 माइनस एक्स, अब जब ये बराबर ही है तो 1 माइनस एक्स जो है, 1 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, क्योंकि 1 में से बहुत कम मात्रा हम घटाएंगे तो क्या रहेगा, लगभग 1 ही तो रहेगा, तो लगभग 1। तो Kc जो था वो मेरा कितना आ गया, 4x स्क्वायर। Kc जो था वो 4x स्क्वायर आ गया। जब Kc 4x स्क्वायर आ गया तो x जब मैं लिखूंगा तो Kc अपॉन 4, Kc अपॉन 4 और ये रूट में लगा दूंगा। तो x के साथ जो मेरा रिलेशन है Kc का वो ये है। तो अब ये बताओ Kc वाले रिलेशन में इस जो x है उसमें कहीं भी आपको P नजर आ रहा है क्या, P यानी प्रेशर, जो हमने शुरू में बात कर रहे थे रिलेशन
P एंड V, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नहीं आ रहा, ठीक। तो X समानुपाती V नॉट, ये क्या लिख दिया सर आपने, ये तो समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि X जो है वो प्रोपोर्शनल P की पावर 0, यानी P पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन चल रही है इसका मैं प्रेशर बढ़ा दूं, इस रिएक्शन पे मैं प्रेशर बढ़ा दूं या इस रिएक्शन पे मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, तो इस रिएक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस रिएक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितना जैसे चल रही है ये वैसे ही चलेगी, ना इसकी डिसोसिएशन ज्यादा होगा, H2 ज्यादा टूटेगा, ना इसकी I2 कम टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अच्छा, X मैं लिख देता, X समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल जो है P के है, तो X प्रोपोर्शनल टू P, इसका मतलब क्या हुआ, अगर P बढ़ा तो X भी बढ़ेगा, यही तो मतलब हुआ ना। तो इस पे P की पावर 0, यानी P की पावर 0 मतलब कोई संख्या 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट नियतांक आ गया, तो इस पे कोई मतलब नहीं है। X यानी वियोजन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम से क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है, वो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात। KC के केस में ये हो गया। अच्छा सॉरी, एक चीज आपको ये यहां नहीं बताना था, P आपको यहाँ KC दे रखा है। C में क्या, किसका काम आता है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का काम आता है, तो वॉल्यूम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, समझ गए। ये तो हो गई KC की बात। अब बात करते हैं KP की। कहां गया डस्टर, नोट करते रहना। ये आपको डेरिवेशन वैसे काम तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है अगर आप नोट्स में लिख लेते हैं तो। अच्छा देखिए, ये इसके मोल कितने, A-X, इसके B-X और इसके 2X, ये कितने हैं, ये है मोल। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपको P प्रेशर दिया है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। KP जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, P ऑफ HI का स्क्वायर, ये क्या है HI, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखूंगा, P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यही तो लिखूंगा। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कैसे निकालोगे, बताओ। अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन का जो प्रेशर है वो P है, पूरी रिएक्शन यानी कंटेनर में जो प्रेशर लग रहा है वो P लग रहा है, तो कैसे निकालोगे, टोटल मोल कितने हुए पहले तो ये पता करो, A-X प्लस B-X प्लस 2X, ये क्या है, टोटल मोल। तो काटो इसको, 2-X प्लस 2X कट गया, A प्लस B, ये क्या है भाई, आपके टोटल मोल है, ये क्या है, टोटल मोल। अब पूरे H2 प्लस I2 प्लस 2HI का जो पार्शियल प्रेशर है उसका योग हमें दे रखा है, टोटल हमें दे रखा है P। अब हमें एक एक का निकालना है। एक एक का कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, भिन्न वाला मेथड आता है ना, एक का बटे सभी का इंटू टोटल, एक का बटे सभी का इंटू टोटल। कैसे, एक का मोल कितना है, यानी इसका मोल कितना है जिसका हमें निकालना है, A-X, टोटल मोल कितना है, A प्लस B, और इसका पार्ट टोटल प्रेशर P ऑफ I2, B-X अपॉन A प्लस B, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, उसका मोल 2X अपॉन A प्लस B, रख दो। अच्छा सॉरी, PP तो लगाया ही नहीं, PP तो लगाया ही नहीं, PP तो लगाना जरूरी है भाई, ठीक है। P कैसे करोगे, अब बताओ। HI का सबसे पहले आएगा 2X अपॉन
ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू पी बी माइनस, अरे समझ में आ रहा है क्या भाई सभी को? कहीं ऊपर से तो नहीं चल रहा? अरे सिंपल मैथ है यार, जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं वैल्यू रखता जा रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पी स्क्वायर पी पी कैंसल, ये तो मैथ वालों के लिए तो बिल्कुल सिंपल होगा ना। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब क्या बचा यहां पे? 2x अपॉन a माइनस एक्स, क्या बचा? b माइनस एक्स। देखो बीच वाली स्टेप में गायब कर दी है, बीच वाली स्टेप मैंने गायब कर दी, इसको रिवर्स करके लिखने वाली। ठीक है, वो तुम लिख लेना, थोड़ा सा तो दिमाग तुम भी लगाओगे। तो 2x अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अब मैं बोलूं वही सिस्टम पहले वाला, a की a इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो और जो x जो है वो क्या हो? लेस देन 1 हो, तो क्या आ जाएगा? k p इक्वल टू 2x, k p इक्वल टू 2x, यही तो आएगा। सॉरी स्क्वायर है ना यहाँ पे, 2x नहीं भाई 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। जब 4x स्क्वायर आएगा kp, तो x जो है वो कितना आ जाएगा? kp अपॉन 4। ठीक, तो यहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर हमने शुरू में लिया था p, किसका? पूरी रिएक्शन का। पूरी रिएक्शन मतलब पात्र में जो भी कंटेंट था अपना, हाइड्रोजन था, आयोडाइड था और क्या था? आयोडीन था और हाइड्रोजन आयोडाइड था। ठीक है, उसका प्रेशर हमने लिया था P। अब प्रेशर को मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो उससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या एक्स पे? क्योंकि प्रेशर वाली वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, प्रेशर वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ Kp है और Kp कभी चेंज नहीं होता। यानी x इस रिएक्शन का जो वियोजन है या फिर इस रिएक्शन का जो गुणांक है टूटने वाला, वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट, वो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। तो अब हमें क्या सीख मिलती है इस रिएक्शन के? कि जिन भी रिएक्शन की डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, उस रिएक्शन पे अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का कोई एप्लीकेशन करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा या प्रेशर घटाऊंगा या प्रेशर कम करूंगा, तो उस रिएक्शन के डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिलेशन है वियोजन यानी x का प्रेशर और वॉल्यूम पे। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात थी ये। ठीक है, तो जितनी भी डेल्टा Ng 0 वाली रिएक्शन है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक, दूसरा लेते हैं। चलिए दूसरी केस नंबर 2, जिसका डेल्टा Ng जो है वो क्या हो? ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं PCl5 डिसोसिएट किस में हो रही है? PCl3 प्लस Cl2। ये क्या है? सारे गैसियस है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, गैसियस है। वही सिस्टम है। कौन सा? PCl5 का सबसे पहले मैंने लिया मोल A, तो इसके क्या है? 0, इसके क्या है? 0 इनिशियल में। अगर मैं बोलूं इनिशियल यानी T बराबर 0 पर,
t बराबर 0 पर, t बराबर t पर यानी इक्विलिब्रियम पर, एट ये क्या है एट t बराबर 0 और ये क्या है एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, क्या होगा इसमें कुछ ना कुछ मोल टूटेगा, मान लो a माइनस एक्स ही टूट गया और इसका कितना बनेगा x बनेगा और इसका x बनेगा। समझ गए? वॉल्यूम जिस कंटेनर में हो रही है उसका वॉल्यूम v है तो इसकी ये क्या है मोल किस पे साम्य पे, टोटल मोल कितने हो गए, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1 1 1। ठीक है, टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम a माइनस एक्स प्लस एक्स तो कितने हो गए a प्लस एक्स, क्या है टोटल मोल। अच्छा, इसकी वॉल्यूम सांद्रता ऑफ PCl5 की कितनी होगी a माइनस एक्स अपॉन v। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 x अपॉन v। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 x अपॉन v। हमें लिखना है Kc, सिंपल है x अपॉन v इंटू एक्स अपॉन v, क्योंकि PCl3 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन हमें लिखनी है PCl5 की कंसंट्रेशन a माइनस एक्स अपॉन v। ठीक है, x अपॉन v इंटू एक्स अपॉन v इंटू v अपॉन a माइनस एक्स। समझ गए? इसको मैं ऊपर लेके रिवर्स कर दिया, काटो v से v, क्या बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू a माइनस एक्स, v इंटू a माइनस एक्स। और ये क्या है आपका Kc तो चल रहा है ना। अब वही बात x इज लेस देन 1 और a को मैं मान लू 1, इफ a इज टू 1 और x जो है वो 1 से बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल होने का मतलब उसके डिसोसिएशन की मात्रा जो है वो बहुत कम हो, तो क्या होगा तो 1 माइनस एक्स इज टू 1। एक में से बहुत कम वाली मात्रा घटाएंगे तो एक ही बचेगा, तो Kc जो है वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर है, ये आ जाएगा v और a माइनस एक्स यानी a, या फिर मैं बोल दूं इसको एक बोल दिया तो v इंटू एक सॉरी v, तो Kc का रिलेशन जो है वो आ गया ये Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन v। अब x बराबर क्या आएगा Kc इंटू v, ये आ गया रिलेशन इसमें। ठीक है, x इज इक्वल टू Kc इंटू रूट v। तो x जो है कैसे डिपेंड करेगा, वो v की पावर या रूट v पे, ये रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, यानी 1 है इस रिएक्शन का। ठीक है, अब इस रिएक्शन की अगर इस रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब उसमें पानी डालूं या रिएक्शन में, अच्छा सुनो, वॉल्यूम बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब क्या है, ये पानी डालना तो लिक्विड के लिए हो गया, सॉरी, क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब तो, लेकिन अगर मैं गैसियस के लिए बात करूं, किसी कंटेनर में वो चल रहा है, कंटेनर की मतलब डायमेंशन बढ़ा दूं तो उसका क्या है v ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ा दूं तो क्या है v उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तब रिएक्शन का जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि v जब बढ़ेगा तो x भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा है कैसे, ऐसे पावर में हाफ है। अगर मान लो इसका वॉल्यूम मैं 4 गुना बढ़ाऊं,
किसी कंटेनर का वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाऊं तो तुम्हें दिख रहा है x कितने गुना बढ़ेगा? 4 नहीं, 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि वो किसमें है? रूट में है, रूट में, है ना। तो ये यहाँ पे 4 लगेगा 4v, तो यहाँ पे 2x का प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? किसी पात्र का वॉल्यूम अगर 4 गुना बढ़ाऊंगा तो वो x जो है किस पे आएगा? 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे काम करता है। और ये सबसे बेस्ट समझ में कब आएगा? सारी एप्लीकेशन के बाद में, क्योंकि हम अब तक तो यही करते आए हैं कि पहले थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किए हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का। ठीक, चलिए, ये बात हो गई थी कि सी की वॉल्यूम का ऐसे इस पे फर्क पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं के पी की, जल्दी से। कैसे करेंगे? अरे भाई सिंपल है ना, सिंपल ही तो है। ये बात तो हो गई थी V वॉल्यूम पे इसकी। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं P, अगर कंटेनर पे प्रेशर क्या हो? P हो, P हो, ये P हो तो Kp क्या लिखोगे तुम लोग? अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या लिखोगे? इसके मोल कितने हैं? X, टोटल मोल A प्लस एक्स इंटू पी, पी टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, मोल कितने हैं? X, टोटल मोल कितने हैं? A प्लस एक्स, पार्शियल प्रेशर P। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, मोल कितने हैं? A माइनस एक्स, टोटल मोल कितने हैं? A प्लस एक्स इंटू P। लिखो Kp, Kp तुम लिखोगे क्या लिखोगे? PCl3 प्लस Cl2 का ही लिखोगे, x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P इंटू x A प्लस एक्स इंटू P, A माइनस एक्स A प्लस एक्स इंटू P। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या सबको? बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू उठा के तो लिखिए, x और a को देख के कंफ्यूज मत होना, और डरना तो बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है। a क्या है? इनिशियल मोल है। x क्या है? टूटने वाले मोल है। जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेगा। क्यों सर? इतना ही क्यों बनेगा? क्योंकि सर इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो इसके बराबर है। तो ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है। जब ये x टूटेगा तब ये x बनेगा, x बनेगा। सिंपल है सर। ठीक है, क्या करोगे? P। अब बताओ, इसको थोड़ा सा मतलब चेंज करो यार, दिखने में अच्छा नहीं है लुक इसका। तो P से P पहले कैंसिल कर दो, P से P कैंसिल कर दिया। अब A प्लस एक्स है, कोई भी A प्लस एक्स समेट दो, ये कर दिया। ठीक, अब क्या बच गया? जो बच गया उसको लिखते हैं, x बच गया इधर, तो P भी इसका गायब है, इंटू x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P, ये बच गया है ना। नीचे क्या बच गया? A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, PCl3 प्लस Cl2, यही तो बचा ना, यही बचा। ये क्या है? Kp। अब इसको थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट लाते हैं इसमें। ट्विस्ट क्या है? वही a को 1 मान लो, x जो है वो नेग्लिजिबल कर दो, तो क्या आएगा? ऊपर क्या बच गया? x स्क्वायर इंटू P। ठीक है, नीचे क्या बच गया? 1, और ये भी, ये 1 है, 1 माइनस एक्स 1, तो 1 प्लस एक्स 1, x स्क्वायर इंटू P, तो ये क्या है? Kp। Kp समझ गए? ये क्या आ गया? Kp का रिलेशन आ गया भाई। ऐसे मत देखो मुझे, अब ऐसे मत देखो। Kp का रिलेशन इतना सिंपल है तो मैं क्या करूं यार, बताओ? इतना सिंपल ही तो है ये। अब मैं कहां से इसको टफ बना दूं? सर चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं,
भाई इतना ही है, इतना ही पढ़ना है और इतने सिंपल से आपके नंबर आ जाएंगे। के पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू पी। एक्स जब लिखूंगा वियोजन का रिलेशन जब बनाऊंगा कैसे बनेगा, रूट के पी अपॉन पी। अरे स्क्वायर का रूट ही तो हटेगा, यहां से स्क्वायर हटेगी तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, है ना। तो ये आ गया रिलेशन इसका, किसके साथ, पी के साथ। अब एक्स समानुपाती 1 अपॉन रूट पी। ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जब इस रिएक्शन में यानी जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा उसमें अगर उसका मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसका वियोजन क्या होगा, कम हो जाएगा उसका वियोजन। अगर उसका प्रेशर मैंने 4 गुना कर दिया तो उसका x कितने गुना हो जाएगा, 1/2 यानी आधा रह जाएगा। समझ गए मेरी बात। इसका प्रेशर मैं 4 गुना बढ़ाऊंगा तो v अगर मैं 4 गुना बढ़ा रहा था इसी रिएक्शन में तो x जो है वो 2 गुना बढ़ रहा था। लेकिन ये क्या है, 1/√p है, 1/√p। तो 1 आने पे क्या होगा, अगर इसको 4 गुना बढ़ाऊंगा तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ आधा रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। 1/4 गुना करूंगा तो ये 1/2 रह जाएगा। समझ गए कैसे आया ये रिलेशन। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आएगा तब आ जाएगा और क्वेश्चन के माध्यम से तो और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलिए भाई नेक्स्ट केस है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। मतलब डेल्टा एन जी इसका क्या है, माइनस में है। कैसे माइनस में, कोई रिएक्शन लिखो N2। सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आती है, इतनी बार लिख चुके हैं इसको, है ना। N2 + 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 स्टोइकियोमेट्रिक लिख दो जल्दी से, 1 3 2। वही सिस्टम, वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम है पात्र का, जिस पात्र में हो रही है सारे गैसियस प्रोडक्ट है और मुझे स्वरूप में दे रखा है A ये और ये B और ये 0, ये तो 0 ही है, स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ तुम लोग, क्या इनिशियल एट इक्विलिब्रियम यहां क्या होगा, A माइनस एक्स तोड़ा, कितना टूटा, -x। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना, 1। तो B अब तक आप कर रहे थे B माइनस एक्स और इसका कर रहे थे आप 2x। ये 0 था शुरू में, ठीक है, ये 2x क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक 2। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 3 है। तो यहां पर सिर्फ B माइनस एक्स नहीं आएगा, B माइनस 3x आएगा। यही खास बात थी इसमें, यही खास बात थी। अब तो सवाल हो गया, ठीक है, कैसे, Kc, अच्छा ये क्या आ गई, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3x प्लस 2x। दिख रहा है, माइनस के कितने, 4x प्लस के 2x कितने हुए, A प्लस B माइनस 2x। टोटल मोल यही तो हुए ना, A प्लस B माइनस 2x। अरे भाई यही तो हुए ना, ये टोटल मोल हो गए। V वॉल्यूम है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, बाई V। समझ गए। अब हम अलग अलग नहीं लिख रहे। Kc सबसे पहले निकालो, Kc 2x, मैं बता नहीं रहा हूं, अब आप अपने हिसाब से करो। सही है क्या, सही लिखा है सर आपने, बिल्कुल सही है। इसका स्क्वायर लगेगी, बोल नहीं रहा हूं भाई, बस इशारों में समझ जाना। ठीक, 4x² अपॉन v², v इंटू A माइनस एक्स
इसको मैं ऊपर लेके रिवर्स कर दिया, इसको ऊपर लेके जाऊंगा v की पावर क्यूब अपॉन b माइनस 3x की पावर क्यूब। सर बहुत सही, बहुत टिपिकल बनता जा रहा है। v स्क्वायर से मैंने v का स्क्वायर काट दिया तो यहाँ क्या बच गया, v बच गया, और यहाँ पे v बच गया, यहाँ पे 4x बच गया। अब मुझे ये बताओ अगर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू 1 कर दूं और x इज लेस देन 1 कर दूं तो a माइनस 1 यानी a की वैल्यू में 1 रख के 1 माइनस x इक्वल टू 1 कर सकता हूं। ठीक, कैसे सोल्व करो, तो ये क्या था, kc था तो 4x स्क्वायर यहाँ पे बच गया और 2v यहाँ पे बच गए इंटू v स्क्वायर बच गया। अब नीचे क्या बचा, a माइनस एक्स और b माइनस 3x, इसको मैंने पावर में 1 बना दिया, टोटल क्या हो गया, 1 हो गया। तो kc मेरा आ गया 4x स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, ये आ गया। बिल्कुल सही। और kc यानी x का जब मैं रिलेशन लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का रिलेशन लिखूंगा तो kc अपॉन 4 इंटू वी, यही आएगा। ठीक है, और x जब लिखूंगा तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा किस पे, 4 इंटू वी पे, तो x जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1 अपॉन रूट वी के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, मुझे लगता है v स्क्वायर है भाई, ये v स्क्वायर है ना, तो kc गलत लिख दिया। x जो है वो क्या होगा, kc पे रूट रहेगा और 2 इंटू वी रहेगा, तो x जो है वो समानुपाती 1 अपॉन वी होगा। ये नहीं होगा, ये होगा x प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं v बढ़ाऊंगा तो x क्या होगा, कम होगा। जिस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी लेस देन 0 है, उस रिएक्शन का अगर मैं v बढ़ा देता हूं तो उसका x कम हो जाएगा, यानी अगर उस रिएक्शन का वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो उसका वियोजन जो है x कम हो जाएगा। ठीक, ये हम करेंगे आगे, क्योंकि इसके समझने के लिए कर रहे हैं। हमें तो बस रिलेशन पता लगाना है, और रिलेशन आप पता लगा सकते हो, कोई भी रिएक्शन का रिलेशन आप पता लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, ए और बी मान लेना, जैसे जैसे स्टोइकियोमेट्रिक आपको दिए हुए हैं रिएक्शन में। मान लो यहां पे तो गैस दिया हुआ है, होमोजीनियस रिएक्शन, अगर आपको बीच में सॉलिड दे दे, यहां कहीं भी सॉलिड दे दे, सॉलिड वाला लेंगे ही नहीं सर, हम स्मार्ट है, हमें पता है, आपने बता रखा है पहले, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, सॉलिड का हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो सक्रिय द्रव्यमान है यानी एक्टिव मास वो 1 लेते हैं। सर बहुत समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। अरे किसी को कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो तो भैया आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, भारत देश के नागरिक हैं, हमें जरूर बताइए। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं आप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए कभी भी। टोटल मोल ये है, P दे रखा है आपको प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपको दे रखा है, प्रेशर हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं सीधा लिख रहा हूं KP, मुझे नहीं पता, आप लिख लोगे, मुझे इतना पता है। KP का प्रेशर मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 के मोल 2x, टोटल मोल A प्लस B माइनस 2x इंटू P इन उसका भी स्क्वायर। सर ये तो बहुत डरावना लग रहा है सर, बहुत डरावना। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, अभी इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, देखना तुम लोग। KP मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना, A माइनस एक्स, इसके मोल भाई A माइनस एक्स, टोटल मोल A प्लस B माइनस 2x। सर सच में डरावना हो रहा है ये तो, इंटू B। अरे भाई आप स्टूडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो आप।
बी माइनस 3x a प्लस बी माइनस 2x। सर अब तो बहुत डरावना हो गया, ये बहुत डरावना हो गया सर। कैसे करेंगे? कर लेंगे भाई, कर लेंगे, देखना कैसे। देखो निपटाओ, जो निपट रहा है उसको निपटा दो। p की पावर 2 है यहाँ, p एक तो ये निपट गया, सॉरी यहाँ वाला p तो लिखा नहीं, ये p, यहां वाला p गया, तो यहां पे p कितना बच गया? 2। याद रखना, यहां पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, यहां पे ये भी कितना बच गया? 2। इतना ही निपटेगा अभी तो। करते हैं आगे। 2x बच गया, ठीक है, और इसका बच गया स्क्वायर 2x का। नीचे बच गया a माइनस एक्स, इसके नीचे तो कुछ बचा नहीं। b माइनस 3x और नीचे बच गया, इसकी लिख देता हूं क्यूब अपॉन a प्लस बी माइनस 2x, इसका बच गया स्क्वायर और p का बच गया स्क्वायर। यही तो बचा। अरे भाई यही बचा ना सर, यही बचा होगा, हमें क्या पता। आप बोल रहे हो तो नहीं नहीं भाई, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, आप काटा पिटी करो इसको, आपको भी दिख जाएगा। 4x स्क्वायर। चलो खत्म करते हैं इसको। कैसे? इसको ले चलो ऊपर, 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और ये b माइनस 3x का क्यूब, इसको ऊपर लेके जाओ लो, a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, और ये p जो है ये नीचे है। अब देखो a इज टू b इज टू 1 और x इज लेस देन 1। ठीक, ये था हमारी स्ट्रेटेजी। इसको क्या माना है? नेग्लिजिबल। अब सोल्व करो इसको। कहां करूं? मिटाना पड़ेगा थोड़ा, ये मिटा देता हूं। चलो इधर वाला मिटा देते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा ना सबने। 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, एक, a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, b माइनस 3x स्क्वायर 1 इंटू p, ऊपर a प्लस बी माइनस 2x। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, यानी 1 और 1 2, 2 माइनस 2x कितना 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 0, 2 माइनस 2x यानी 2 बच गया, 2 का क्या है? पावर। a की वैल्यू 1, अरे भाई दिख रहा है क्या सबको? a की पावर a 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2x लगभग 2, लगभग 2, 2 की पावर 2 4, समझ रहे हो? 4। ये क्या है? के पी इजक्वल टू 16x स्क्वायर अपॉन p, ये है रिलेशन। अब x जब मैं लिखूंगा, नहीं भाई p स्क्वायर है, p स्क्वायर है यार, स्क्वायर कैसे छोड़ सकते हैं हम? बताओ, नहीं छोड़ सकते। x की वैल्यू जब लिखूंगा तो के पी इंटू पी अपॉन 16, x के पी इंटू पी अपॉन 4, यही तो आएगा। और x जो है समानुपाती हो जाएगा p के, x जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? p के। दिस इज योर रिलेशन। इसके पहले वाला क्या था? रूट v था, ठीक है, 1/v था, सॉरी रूट v नहीं था। देखो प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा उल्टे चलते हैं। आपने तीनों केस पढ़े, तीनों केसेस में देखो कि प्रेशर और वॉल्यूम
कभी सेम नहीं थे। जैसे एक्स, अगर प्रेशर बढ़ाने पे एक्स बढ़ रहा है तो वही एक्स जो है वो वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। देख लो पीछे वाले केसेस में, देख लो 3 केस पढ़े हमने, दूसरा और पहला भी देखो इसी तरह। तो प्रेशर और वॉल्यूम उल्टे कैसे चलते हैं, क्योंकि रिएक्शन होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, एन मान लो किसी रिएक्शन का फिक्स है मोल, आर हमेशा फिक्स होता है, टेम्परेचर हम फिक्स कर देते हैं, तीनों चीज फिक्स है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फिक्स यानी कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो पी समानुपाती ये इधर जाएगा तो 1/v ही तो जाएगा, 1/v ही तो जाएगा। जब p रिवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, तो जब v बढ़ेगा तो p को कम होना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। मान लो सामने वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है, मान लो 4 है, तो pv इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है, मैं इसे समझा रहा हूं जनरली, pv इक्वल्स टू 4 है मान लो, तो देखो pv इक्वल्स टू 4 है। जब p बढ़ाऊंगा, मान लो मैं p बढ़ा दिया, मान लो ये क्या है 2 × 2 था पहले। ठीक है, अब p को बढ़ा के मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, जब ये 4 आएगा इसको 1 होना पड़ेगा, तब ये 4 आएगा। समझ रहे हो। अगर मान लो p को मैंने बढ़ा के 8 कर दिया p को, तो v को कितना होना पड़ेगा कि सामने वाली वैल्यू 4 रहे, इसके बराबर रहे, तो इसको मैं 1/2 ही तो करूंगा, इसको 1/2 तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो। अगर मान लो v बढ़ा के मैंने 2 से बढ़ा के 4 कर दिया, तो p को 1 होना पड़ेगा और v 4 रहेगा, तभी तो सामने वाली वैल्यू 4 आएगी, कांस्टेंट आएगी भाई, कांस्टेंट आएगी। समझ रहे हो, ये रिलेशन है p और v में। किसी कंटेनर है, उस पर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, दाब लगा रहा हूं, उसकी डायमेंशन तो कम होगी ना, बाहरी दाब लगेगा तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। दाब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बस खेल खत्म। यही तो था समझने वाली चीज, कि उसी चक्कर में, P और V के चक्कर में हमें डिसाइड करना है कि रिएक्शन का जो वियोजन है, वियोजन यानी डिसोसिएशन है, कि मान लो उसका रिएजेंट का वो कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, वो किसके पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एन जी पे। समझ के बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले टर्न पे करेंगे और आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसके बाद बचता है आपका फिजिकल साम्य यानी भौतिक साम्य, ली चेटेलियर प्रिंसिपल। उस पे क्या होगा कि हम सांद्रता बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखेंगे रिएक्शन कहाँ जाएगी, साम्य कैसे आएगा, बस दैट्स ऑल, कंप्लीट चैप्टर फिनिश, है ना। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। चलते हैं और मिलते हैं अगले चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो के अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।